सदुपयोग करना दुरुपयोग अपने पतन का कारण बनता है। कल की कहानी से ये शिक्षा मिलती है और कल के सत्संग का सार भी अगर आप आज्ञा दें तो। हाँ बोलिए। उपलब्ध सामग्रियों का सदुपयोग करना चाहिए, न कि दुरुपयोग। हर एक सुविधा पर सबका अधिकार है, इसलिए ध्यान रखकर अपने हर एक सुविधा का उपयोग करें। और सच्चा गुरु मिल जाए तो बेड़ा पार है, पर अभी सच्चे गुरु मिलना मुश्किल है, इसलिए प्रभु को ही, भगवान कृष्ण को ही अपना गुरु मानना चाहिए और उनकी गीता जी की उनकी वाणी है गीता जी, वो उसके अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिए। और सच्चा शिष्य होता है वो गुरु का स्वीकार करके उनके अनुसार अपना खुद का जीवन बना लेता है, वही सच्चा शिष्य है। और लास्ट में आपने आज जिस पर चर्चा करने वाले थे वो बताया था, जिसका वियोग निश्चित है उसको अपना मानना ही विवेक विरोधी संबंध है। धन, परिवार, पुत्र को और शरीर को अपना मानना ही विवेक विरोधी संबंध है। जी जी सर, राम राम। जी राम राम। और कोई कल की कहानी का सार बताना चाहता हो तो बताएं। शायद बच्चों के एग्जाम चल रहे होंगे, इसलिए रंजल नहीं दिखती है, राधिका भी नहीं दिखती है। ये लोग नोट करते हैं, बाकी लोग तो नोट नहीं करते ऐसा लग रहा है। तो आज की कहानी कौन कहेंगे, रामनारायण जी कहेंगे कि सोहन जी कहेंगे? जी सर, मैं बता दूं? आप कहेंगे? अच्छा आप बताइए। जी सर, वृंदावन से ही कहानी है जी। तो रसखान जी की। वो कह रहे काका जी, ठाकुर जी बता रहे, बोलो बाबा, मलेच्छ जाति का एक देवी जीव 3 दिन से भूखा और प्यासा गोविंद कुंड पर पड़ा था। मुझे उसकी चिंता हुई, इसलिए मैंने उसको दर्शन दिए तो वह मुझे पकड़ने के लिए दौड़ा। महा मुसीबत से निकलकर मैं यहाँ तक आ पहुंचा हूँ। आप जब तक उसको अंगीकार नहीं करते तब तक मैं उसका स्पर्श कैसे कर सकता हूँ? आप जाकर उसका नाम निवेदन कराए, बाद में उसका स्वीकार करूंगा। जैसी आज्ञा बाबा। भगवत आज्ञा सुनकर तुरंत ही श्री गुसाई जी वस्त्रों की पोटली लेकर जल्दी से कुंड पर पधारे। उठो भक्त, सुबह हो गई, देखो आंखें खोलो। मलेच्छ भक्त धीरे से खड़ा होता है किंतु आंखें खोलते नहीं। अरे आप आंख क्यों खोल नहीं रहे? आपको तो शीश देखो, वह इस वन में कहीं छुपा हुआ है। रात को मिलने आने वाला था लेकिन भाग गया। स्वरूप का अंबार है वह। मोहन छवि रस खानी लखी, अब दग अपने नाही। ऐसे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। मोहन सुंदर श्याम को देख्यो रूप अपार, ही जिये नैनन बस्यो वह व्रज राजकुमार। श्री गुसाई जी ने सोचा कि यह जीव पूरी तरह से घायल हो चुका है, उसको शुद्धि में लाने के लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा। कांटे को निकालने के लिए कांटे का ही उपयोग करना होगा। तुरंत श्री गुसाई जी ने दोहे का उत्तर दोहे से दिया। डग मूंदी सांस चढ़ाए, तुम बैठे ध्यान लगावत। ध्यान को भरोसा कछु नाही, जुग में आए पल में जावत। डग खोल के देखो चौर, ब्रज में परम सुख उपजत। वृक्षे वृक्षे वेणुधारी, पत्रे पत्रे चतुर्भुज विराजत। यह सुनते ही रसिक भक्त रसखान जी ने अपनी आंखें खोली। सन्मुख में श्री गुसाई जी के तेजोमय मुखारविंद के दर्शन किए। मुख तेज सहन न होने से आंखें 2-4 बार खोल बंद की। रात को जो सुंदर प्रीतम के महबूब के दर्शन किए थे वही यह लगते हैं। अभी भेष बदल कर आए हैं या फिर महबूब के संग यह रहते होने चाहिए, कुछ समझ में नहीं आता। रसखान जी श्री गुसाई जी के चरण में दंडवत प्रणाम करके गदगद कंठ से विनती करने लगे।
ऊपर उस मंदिर में जो खूबसूरत महबूब छुपकर बैठा है वह आपका मित्र हो ऐसा प्रतीत होता है। आप में मुझको उनके ही दीदार हो रहे हैं। आप कृपा करके उनके संग मेरा मिलाप करवा दो, मैं आपका गुलाम हो जाऊंगा। श्री गुसाई जी बोले, आपके महबूब ने ही मुझे यहाँ भेजा है। पूरी रात आपकी चिंता में वह पोते भी नहीं। जल्दी से कुंड में स्नान कर लो और यह वस्त्र पहन लो। रसखान जी जल्दी से कुंड में स्नान करने गए। थोड़े ही क्षण में रसखान जी शुद्ध होकर वैष्णव के वस्त्र में बाहर आकर श्री गुसाई जी के सम्मुख अपने दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहे। श्री गुसाई जी ने उनको अष्टाक्षर मंत्र का दान करके गले में कंठी पहनाई और हाथ पकड़कर ऊपर मंदिर में ले गए। श्री नाथ जी के दर्शन कराए। दर्शन करते ही रसखान जी के सर्व मनोरथ पूर्ण हुए और उनकी आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। नारायण 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 नारायण। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। कल अपने प्रसंग चल रहा था, जो जहाँ छूट गया था वो था विवेक विरोधी संबंध और विवेक विरोधी विश्वास। जब तक विवेक विरोधी संबंध रहेगा, विवेक विरोधी विश्वास रहेगा, तब तक विवेक विरोधी कर्म होगा। ये हम सब के लिए बहुत ही समझने वाली बात है। विवेक विरोधी कर्म का त्याग होना बहुत आवश्यक है। विवेक विरोधी कर्म क्या होते हैं? जिनको हम जानते हैं कि ये गलत है और फिर भी वो करते हैं। तो ये साधक सोचता है कि भाई अब मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जो विवेक विरुद्ध हो, अर्थात जो नहीं करने लायक है वो नहीं करूंगा। लेकिन जब मौका पड़ता है तो वो कर बैठता है। तो उसके पीछे कारण बताया है स्वामी सनातन जी महाराज ने कि विवेक विरोधी संबंध और विवेक विरोधी विश्वास का त्याग नहीं किया। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक टीबी का रोगी है, वो सत्संग में भी जाता है, साधन भी करता है, उसको टीबी हो गई। अब उसको लोग सलाह देते हैं कि भाई टीबी हो गई तो तुम इसमें अंडा खाओ तो तुम्हारा ये टीबी का रोग में अच्छा रहेगा, इसमें ताकत की चीज खानी चाहिए। और वो डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर भी कहता है हाँ भाई अंडा खाओ, अंडा खाने से जल्दी ठीक होगा। अब वो सत्संग करता है और उसने ये सुन रखा है कि विवेक विरोधी कर्म नहीं करना चाहिए, लेकिन शरीर के साथ में जो संबंध है मेरापन का, वो छोड़ा नहीं। शरीर मेरा है ये मानता है, तो अब वो अंडा खाएगा कि भाई क्या करें, बीमारी हो गई तो खाना ही पड़ेगा, शरीर को ठीक करना है। अब शरीर तो ठीक होगा कि नहीं होगा ये तो उसके हाथ में नहीं है। ये तो अगर उसका ठीक होना है तो होगा, नहीं होना तो नहीं होगा। लेकिन वो तो यही समझ के कि भाई मेरे को तो अंडा खाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे तो शरीर ठीक करना है। अब शरीर के साथ
जो मेरापन का संबंध है वो छोड़ा नहीं। तो अब उसको वो विवेक विरोधी कर्म करता है, ये है बात। लेकिन जिसने शरीर मेरा नहीं है ये पक्का निश्चय हो गया, वो कहता है जिसका शरीर है भगवान का है तो भगवान संभाले, मैं तो वो चीज नहीं खाऊंगा जिससे कि मेरा भगवान नाराज होता है, जिससे कि मेरा विवेक है वो जिसके लिए मना करता है वो मैं नहीं करूंगा। इस उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा कि विवेक विरोधी कर्म छोड़ना चाहता है साधक, लेकिन विवेक विरोधी संबंध का त्याग किया नहीं। दूसरा उदाहरण देता हूं। धन को मेरा मानता है और व्यापार करता है, सत्संग कर रहा है, सुना हुआ भी है, झूठ नहीं बोलना, लेकिन वो देखता है थोड़ा झूठ बोलने से ही अभी 2 लाख रुपया मिलेगा, नफा हो जाएगा, तो वो झूठ बोलता है। बाद में उसको ग्लानि भी होती है कि देखो मैंने पैसे के लिए झूठ बोला। पर धन को मेरा मानता है तो अब वो धन के लिए करता है, अथवा धन की कामना रखता है, ये भी विवेक विरोधी संबंध है। और धन मिले ये कामना, तो ममता और कामना ये विवेक विरोधी संबंध है। तो अब उसके लिए वो चोरी भी करेगा, झूठ भी बोलेगा। वो साधक होने के नाते उसको बाद में उसका पश्चाताप भी होता है, ये मैंने गलत किया, झूठ बोला, चोरी की, ये धन तो चला जाएगा और वो पाप मेरे रह जाएगा। धन तो रहेगा नहीं सदा साथ में, या तो धन चला जाएगा या खुद चला जाएगा और उसका दंड भोगना ही पड़ेगा। तो ये जो विवेक विरोधी संबंध है यही ममता और कामना, यही विवेक विरोधी संबंध है, और ये मनुष्य को विवेक विरोधी कर्म में लगा देता है। अर्जुन ने गीता जी में भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न किया, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुष निच्छन्नपि वार्ष्णे बलादिव नियोजित। हे प्रभु, ये मनुष्य न चाहते हुए भी पाप क्यों कर बैठता है? ऐसा लगता है जैसे कोई इसको जबरदस्ती पकड़ करके पाप में लगा देता है। तो भगवान उत्तर देते हैं, कामेश क्रोधेश, ये जो कामना है यही इसको विवेक विरोधी कर्म में प्रवृत्त कर देती है। तो कामना कैसे होती है कि हम संसार के साथ विवेक विरोधी संबंध रखते हैं तो कामना पैदा होती है। शरीर को आप मेरा मानेंगे तो अब शरीर के लिए आप कुछ भी करेंगे, धन को मेरा मानेंगे तो धन के लिए कुछ भी करेंगे, धन की चाह न करें, धन न चला जाए इसके लिए आप झूठ भी बोलेंगे, चोरी भी करेंगे, बेईमानी भी करेंगे। तो ये कामना और ममता रूप जो संबंध है ये जब तक रहेगा तब तक विवेक विरोधी कर्म होंगे, न चाहते हुए भी होंगे। तो ये बात हमको बहुत गंभीरता से समझने की है कि क्या हम विवेक विरोधी संबंध का त्याग करने के लिए अभी अभी राजी हैं? इसको भविष्य में छोड़ने से नहीं होगा कि चलो आज तो चोरी कर लेते हैं, आज तो झूठ बोल लेते हैं, बाद में इसको छोड़ दें, ये तब नहीं होगा। ये तो बस इस क्षण के बाद मैं विवेक विरोधी संबंध नहीं रखूंगा, और फायदा कुछ है नहीं।
आप शरीर को अपना मानते रहिए, ये तो बीमार भी हो जाएगा और ये चला भी जाएगा, और चला जाएगा नहीं, चला जा रहा है। एक एक क्षण में हम लोग मौत के नजदीक जा रहे हैं। जितनी देर में हमने बात बोली है, इतनी देर हम मौत के नजदीक पहुंच गए। तो जो हमें छोड़ के जा ही रहा है, उसके प्रति ममता रखने से क्या फायदा होगा? उसके साथ संबंध मानने से क्या फायदा होगा? नुकसान कितना बड़ा है, सोचिए जरा। श्रद्धेय सेठ जी अपने गीता प्रेस के संस्थापक जो श्री जयदयाल जी गोविंद का थे, उनको सेठ जी कहते थे। उनका इतना पक्का नियम था कि मैं अंग्रेजी दवा नहीं लूंगा, क्योंकि उसमें मांस, मछली, अंडा, ये ऐसी ऐसी चीजें पड़ती है, तो मैं नहीं लूंगा। तो उन्होंने ये नियम मृत्यु पर्यंत निभाया। वो गंभीर बीमारियां थी उनको, लेकिन नहीं भाई, मैं तो नहीं लूंगा अंग्रेज दवाई, बस आयुर्वेदिक दवाई लेते थे। तो ऐसा पक्का कौन हो सकता है जिसने विवेक विरोधी संबंध का त्याग कर दिया? शरीर मेरा नहीं है, शरीर और संसार है, ये मुझे सेवा के लिए मिला है, मेरा मानने के लिए नहीं मिला। शरीर और संसार के साथ ममता का त्याग और शरीर और संसार की कामना का त्याग। आप में से बहुत से भाई बहन सोचते होंगे ये तो बहुत कठिन है। सो चाहे कठिन है चाहे सरल है, ये मनुष्य जीवन मिला है, इसको अगर सफल करना है तो इसको स्वीकार करना पड़ेगा। जो पक्का निश्चय कर लेता है उसके लिए सरल है, और जो पक्का निश्चय नहीं करना चाहता अथवा नहीं करता उसके लिए कठिन है। तो कठिन मानो तो कठिन ही है। और अनंत काल, अनादि काल से हम जन्मते मरते आए हैं, दुख भोगते आए हैं, और फिर ये जीवन भी निकल जाएगा, इसी ऊहापोह में निकल जाएगा कि छोड़ेंगे छोड़ेंगे। तो इस विषय में बहुत गंभीरता से विचार करने का। कोई प्रश्न हो तो अपना हाथ खड़ा कर दें, अपन इस पर बात करें। सुनील दास जी बोलिए, बोलिए। महाराज जी राम राम। राम राम। महाराज जी ये जो बात है ना, इतना तो विवेक विरोधी, तो कुछ तो हद तक फिर चलना पड़ जाता है। जैसे दवा की ही बात हुई, तो दवा तो अभी तो लेना कर्तव्य बन जाता है। नहीं, कर्तव्य बन जाता है तो उसके लिए दवाई वैसी भी है जिसमें निषिद्ध पदार्थ नहीं होते हैं। तो जो कोई उस विषय में जानकार हो उससे आप पूछ सकते हैं कि भाई इसमें ये मांस, मछली, अंडा ये सब नहीं है ना। और आजकल दवाइयों पे लिखा हुआ भी आता है फार्मूला, दवाइयों पे फार्मूला लिखा रहता है, तो अगर पढ़े लिखे हो तो पढ़ भी सकते हैं। और नहीं तो आयुर्वेदिक दवा जो है वो ले, ये नियम कर ले भाई, अपने तो आयुर्वेदिक दवा लेंगे। प्रारब्ध में ठीक होना है रोग तो हो ही जाएगा, और ठीक नहीं होना तो नहीं होगा। आप चाहे एलोपैथी लेते रहो, चाहे अंग्रेजी दवाई लेते रहो, तो नहीं ठीक होना नहीं ठीक हो। क्या अंग्रेजी दवाई लेते लेते आदमी नहीं मरता है? मरता तो है महाराज जी, लेकिन कर्तव्य तो करना पड़ता है। अब शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उसका दवा कोई सेंसलेस हो गया तब तो उसको दवा तो कर्तव्य करिए जरूर, हम तो मना नहीं करते। मैं तो नहीं, विवेक विरोधी तो आप करेंगे तो हो गया, नहीं तो नहीं होगा। अब ब्लड प्रेशर के लिए मुक्तावटी आती है, रामदेव जी की आती है, वो आयुर्वेदिक है, वो ले सकते हैं। हाँ, व्यावहारिक नहीं महाराज जी, व्यावहारिक तो नहीं हुई।
व्यवहारिक नहीं है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं अपने ज्ञान के अनुसार आपको बता दूंगा कि अंग्रेजी दवाई में ये आप जो ले रहे हैं इसमें से ये मत लीजिए, इसकी जगह ये ले लीजिए। इसके लिए दोपहर में 3:30 बजे के आसपास आप फोन कर सकते हैं। अब महाराज जी देह भी है, देह, हाँ महाराज जी, और देह को भी तो बोला है, देह रहेगा तभी ना भक्ति होगा, तो देह को तो बचाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। अब नहीं देह बचे तो देह, वो अलग बात है। तो देह बचाने के लिए प्रयास के लिए मना नहीं है, आप प्रयास करिए, आयुर्वेदिक दवा लीजिए, वो बचना होगा तो बच ही जाएगा, नहीं तो क्या अंग्रेजी खाते खाते देह रह जाएगा, अमर हो जाएगा? नहीं वो तो नहीं हो महाराज जी, लेकिन रोग 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 ठीक होएगा कि नहीं? और ये देखो रामानंद जी कह रहे हैं मैं मुक्तावटी ले रहा हूँ, ये बीपी के लिए वो ले रहे हैं, खुद अंग्रेजी दवाई बेचते हैं, खुद अंग्रेजी दवाई बेचते हैं, अंग्रेजी बेचते हैं बिल्कुल। और तो विवेक विरोधी हुआ ना महाराज जी? तो नहीं, विवेक विरोधी कहाँ हुआ? अब बताइए कहाँ हुआ विवेक विरोधी? आयुर्वेदिक दवा ले रहे, आयुर्वेदिक दवा है वो शुद्ध होती है। अंग्रेजी दवा जो बेच रहे हो तो निषिद्ध हुआ ना, निषिद्ध कर्म में आया। अंग्रेजी दवा बेच रहे हैं ये बात ठीक है, अगर हो सके तो इस बचना चाहिए। कहाँ संभव होगा ये? संभव नहीं, संभव क्यों नहीं होगा? संभव होगा। देखिए निश्चय के सामने सब कुछ संभव है, और निश्चय नहीं हो तो नहीं है। वो तो जब तक, मैं तो कह ही रहा हूँ, जब तक कामना है, जब तक ममता है, तब तक बातें सुनते रहो, कहते रहो। नहीं बहुत कठिन महाराज, बहुत कठिन। अब सेठ जी के तरह कहे, कोई कहे कि दवा मैं नहीं ले सकता, तो ये तो नहीं, आप आयुर्वेदिक लेते थे, वो भी आयुर्वेदिक लेते थे। देखिए कर्तव्य है, जो उचित है वो इलाज करना, ये हमारा कर्तव्य है, तो उचित इलाज है वो करते, अनुचित वाला नहीं करते। और उससे भी जीवन तो एक श्वास भी पहले नहीं मरेंगे, और जितना कष्ट लिखा है उस कष्ट से थोड़ा भी ज्यादा नहीं पाएंगे, थोड़ा भी कम नहीं पाएंगे। लेकिन पक्का निश्चय होना चाहिए, पक्का निश्चय होना चाहिए कि भाई अपने चाहे शरीर रहे चाहे चला जाए, मेरे को तो विवेक विरोधी कर्म नहीं करना है, तो होगा। वो कोई आसमान से थोड़ी उतरे हैं, वो भी तो हमारे बीच में ही माँ बाप से पैदा हुए हैं। जयेश भाई बोलिए, क्या बोल रहे हैं? मैं सुनील दास जी को बताना चाहूंगा कि आपने भी कोरोना की वैक्सीन नहीं ली अभी तक, इतने मरीजों की सेवा करते हैं। हाँ ये और आपसे, आपकी सलाह मशवरा से मैंने भी नहीं ली अभी तक। हाँ, देखिए मैं जीवन यदि बचना है तो वो बचेगा, बाकी आपसे तो जरूर बच जाएंगे अपने। ये बात याद जी, विवेक विरोधी कर्म से भी बच जाएंगे। ये बात इन्होंने याद दिला दी। मैंने कोरोना के अनगिनत पेशेंट देखे हैं, अनगिनत, गिनती नहीं है। और अस्पताल में रह करके भी मुझे कहा गया, मेरे मैनेजर वगैरह ने कहा कि अगर आप वैक्सीन नहीं लेंगे तो आप खतरे में जाएंगे, और वैक्सीन नहीं लेंगे तो 10,000 रुपया फाइन भी देना पड़ेगा। तो मुझे पता लगा था कि ये वैक्सीन जो कोरोना का बना है ये गाय के रक्त से बना हुआ है, ये मेरे को पक्का पता था। ये गवर्नमेंट की तरफ से जो RTI लगा था उसमें ये सूचना मिली। तो ये गाय के रक्त से बना हुआ है, और गाय के रक्त से भी कैसे कि गाय के पेट में से बछड़ा जो जन्मा नहीं है उसको मार के उसमें से निकाल के इसको बनाते हैं, बोवाइन सीरम कहते हैं उसको। तो मुझे जब ये पता लग गया तो मैंने कहा आप नहीं लेंगे बस इसको। तो सबने कहा कि ये खतरा है, आपको इतने रोगी आप देखते हो, तो कोरोना हो जाएगा तो मर जाएंगे। तो मैंने ये कहा कि एक डॉक्टर अग्रवाल थे,
जो टीवी पर रोज कोरोना के बारे में बताते थे उस समय, उन्होंने दोनों टीके लिए और वो कोरोना से ही मरे। तो जब शरीर जाना है तो वो जाएगा ही। विवेक विरोधी आप कार्य कर भी लेंगे तो शरीर बचेगा क्या? आपके पास गारंटी है इसकी? तो इसलिए अगर शरीर को आप मेरा मानते हैं तो आप नहीं बच पाएंगे, फिर तो आप लेना ही पड़ेगा। क्योंकि आप कहेंगे कि शरीर नहीं रहेगा तो साधन भजन कैसे होगा? तो आप साधन भजन कैसे होगा? तो पहले आप असाधन कर रहे हैं कि भाई असाधन कर लूं फिर साधन करूंगा। इस विषय में सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे ये सब बताना नहीं चाहता था, ये तो जयेश भाई ने याद दिला दिया तो बात आ गई। अब कोरोना के समय में कोरोना के रोगियों को देखना और फिर वैक्सीन नहीं लेना। और मैंने तो अपने परिवार में भी सबको बोल दिया कि वैक्सीन मैंने नहीं लिया है, आप लोग भी नहीं लें। तो लिया नहीं। परिवार के एक सदस्य ने वो इसलिए लिया कि वो नौकरी में इंटरव्यू में जाना था, तो बिना वैक्सीन लिए उसको इंटरव्यू में नहीं जाने देंगे और रेल में भी नहीं बैठने देंगे। तो वो सर्टिफिकेट दिखाए बिना इंटरव्यू भी नहीं होगा, तो वो लिया, बाकी और कोई नहीं लिया। तो ये अगर निश्चय कर ले तो पक्का होता है। मरना होता है वो मरता ही है, बचना होता है वो बचता ही है। मैं आपके सामने देखकर जिंदा बैठा हूँ। आप लोगों को तो बहुत सारे रोगी भी नहीं देखने पड़ते हैं कोरोना के। मैं तो कोरोना के पॉजिटिव रोगी देखता था। तो आप लोगों से ये निवेदन है, इस विषय में थोड़ा विचार करें और प्रश्न हो तो जरूर करें, इसमें क्या बात। जी सर। सोहन जी क्या बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। राम राम जी सर। राम राम जी सर, 2 वैक्सीन थी। एक में तो गाय के उससे बना था, एक शायद नहीं था। हाँ ये मुझे नहीं पता। मैं तो जो गाय जो हाँ, एक में तो डिक्लेयर हो गया था कि वो उससे बना हुआ है। वो न्यूज़ हो में सकता है, हो सकता है। मेरे तो वो ध्यान में था इसलिए मैं तो बोल दिया नहीं लूंगा। फिर वो मुझे बोला गया 10,000 रुपये लगेगा फाइन, और मैंने कहा 10,000 रुपये दे देंगे, कोई बात। एक तात्पर्य कहने का क्या है कि अगर हम निश्चय कर लेते हैं कि हमें तो भगवत प्राप्ति करनी है, ये निश्चय कर लिया, अब उसके सामने क्या चीज है आप ये बताओ। अब आप बता दो उसके सामने ये सब क्या चीज है। निश्चय कर लिया आपने, कुछ भी हो जाए, शरीर चला जाएगा तो कुछ चला जाएगा, शरीर वैसे भी जाएगा, तो पाप करके क्यों जाए, ऐसे ही चला जाए, कोई बात नहीं। तो ये सबके लिए बात है कहने की। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मैंने कोई विशेष किया है। ये तो एक मेरे में भी बहुत सारी कमजोरियां हैं, तो आदमी अपनी कमजोरी नहीं बताता है और अच्छा ये वो बता देता है। तो ये जयेश भाई ने याद दिला दिया तो मैंने ये बात कह दी, आपकी सेवा में रख दी। और मेरा सभी से यही निवेदन है कि ये विषय गंभीर है, क्योंकि हम साधन कर रहे हैं ना, तो हमें जड़ पे प्रहार करना चाहिए। जड़ है विवेक विरोधी संबंध, विवेक विरोधी विश्वास। इस जड़ को पहले ठीक रखेंगे तो साधन आगे होगा। और भाई अगर जड़ पे प्रहार होगा तो फिर विवेक विरोधी कर्म होंगे, और जब तक विवेक विरोधी कर्म होंगे तब तक साधन की तो शुरुआत भी नहीं हुई, ऐसा माना जा सकता है। तो आप लोग सभी इस विषय में विचार करें। तो आज तो समय बातों बातों में काफी सारा निकल गया, तो मैं देवकी जी को अनम्यूट ही नहीं कर पाया।
और देव की जी दिख भी नहीं रहे। तो ठाकुर की जैसी इच्छा। तो इस विषय में जैसे बहुत सारी अंग्रेजी दवाइयां ऐसी भी हैं कि जो जो जिनमें ये उल्टे सीधे पदार्थ नहीं है। तो किसी को ऐसा लगे तो आप मेरे से इस विषय में प्रश्न कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अथवा दोपहर 3:30 बजे के आसपास फोन भी कर सकते हैं। तो मैं जितनी मेरे समझ है उतनी सहायता कर सकता हूँ। और वैसे आयुर्वेदिक दवा लें तो वैसे भी बहुत अच्छा है। अब थोड़ी देर के लिए हम सभी लोग और अपने हृदय में जो भगवान निवास करते हैं उनको लक्ष्य करके और शांत होकर के बैठ जाए।